हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो सामान्य हिंदी निरस्त हो गया था, जो कि आपकी 11 फरवरी 2024 को हुई थी, उसका प्रश्न पत्र देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। तो हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहले आपका प्रश्न आया था, निम्नलिखित विलोम में अशुद्ध युग्म चुनना था। तो अशुद्ध युग्म चुनने में बी ऑप्शन आधि अनद यह अशुद्ध था, जबकि इसका अध का अनद होगा, जिसका अर्थ दोषी और निर्दोष होगा, जबकि अन्य शब्द विलोम दृष्टि से शुद्ध थे। फिर रात्रि का पर्यायवाची पूछा था, तो रात्रि का पर्यायवाची आपका शबरी है। फिर बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? तो जब बरसात नहीं होती है तो अभियुक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका अनावृष्टि था। अब इसमें क्या था कि स्पेलिंग में बी और डी में अगर आपने मात्रा की का ज्ञान नहीं है तो फिर आप इस प्रश्न को गलत कर सकते थे। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो अवसाद मतलब कि उल्लास होगा। आदर का विलोम अनादर तथा उदास का विलोम प्रफुल्ल होता है। जो किसी कार्य के संपन्न में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रत्युक्त होने वाला एक शब्द क्या है? तो इसके लिए ददत चित्त। तो जो किसी कार्य को संपादन में जो मन लगा के काम लगा हो तो ददाचित होता है। फिर जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो तो स्थिति प्रज्ञ होता है। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो तो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। जो धर्माचार करता है तो धर्माचार कौन करता है? धर्मात्मा। फिर छठा प्रश्न पे क्वाथ का तद्भव। तो क्वाथ मतलब क्या होता है? क्वाथ मतलब तद्भव इसका काढ़ा होगा। तो संस्कृत को हिंदी में बदलना होता है। तो क्वाथ तद्भव तथा काढ़ा होता है। तद्भव शब्द देख लेते हैं। कांच, तत्सम क्या होता है इसका? कांच होता है। कांट और कष्ट होता है। काष्ट होता है मतलब कांटा, बहुत कंटक होता है। कौड़ी, कपर्दिका, कोदो, कोद्रव। सातवें प्रश्न को सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, तद्भव तत्सम को मिलान करना था। तो पत्थर का होता है प्रस्तर, भौजाई का भ्रातृजया, सुहाग का सौभाग्य, धुआं का धूम। फिर 8वें प्रश्न पे ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्दों को तद्भव कहते हैं, जबकि तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो इसमें क्या था? ए और बी दोनों सही थे। ए बी की सही व्याख्या है तो दोनों सही थे। तो इसमें संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द को तद्भव कहते हैं। तो जो शब्द हिंदी वाले शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं, तथा तत्सम शब्द हमारे संस्कृत भाषा से जुड़े होते हैं। फिर विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन सा है? तो सी, यह संज्ञा लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। तो यह सही अशुद्ध था। फिर भीतर शब्द का तत्सम क्या होता है? तो भीतर का मतलब अभ्यंतर। भीतर शब्द का तत्सम मतलब संस्कृत में भीतर का शब्द अभ्यंतर होगा। फिर विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो विशेषण होती है, जो विशेषण जो संज्ञा के साथ जुड़ा होता है या तो उसकी विशेषता बताने वाले को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं जैसे कि, तो इस वाक्य में साहसी विशेषण है और तथा बड़े प्रति विशेषण है। फिर निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म रूढ़िपूर्ण है? तो डी, कपाट और कपड़ा। मतलब कपाट मतलब किवाड़ होता है, न कि कपड़ा। 13वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में तो कौन सा युग्म विपरीर्थी नहीं है? तो कोमल, कठोर मतलब कोमल, तो कोमल का उल्टा होगा मृदुल। फिर तरल मतलब लिक्विड और लिक्विड का सॉलिड मतलब ठोस। कर्कश मतलब कठोर और कठोर आवाज़ जो कानों में कर्कश लगता है वह मधुर। और कठिन और सरल, तो इसका आंसर हो जाएगा कोमल और मृदुल विपरीर्थी नहीं है, जबकि बाकी सब सही है। कोमल मतलब होगा तो मृदुल नहीं होगा। मृदुल भी देखिए वही सेम होता है और कोमल भी वही सेम होता है। कोमल का मतलब विपरीत ही शब्द होगा, कठोर होगा, जबकि अन्य शब्द सही हैं।
फिर मच्छिका किसका तत्सम है? तो मच्छिका मतलब मक्खी, न कि मच्छर। मच्छिका, मच्छिका छा को का में बदल जाता है, तो मच्छिका का मक्खी होगा, मत्स्य का मछली होगा, मतिका का मिट्टी होगा, मशक का मच्छर होगा। मशक मतलब मच्छर और मृक्षण मतलब मक्खन। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? वह खंबा गिर जाएगा, वह खंबा इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। तो निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, तो यह क्या हो? वह खंबा गिर जाएगा। अब विशेषण में इसको सही से देखेंगे तो खंबा गिर जाएगा मतलब निश्चय है कि वह खंबा गिर जाएगा। तो इसमें क्या होगा? अब जब ऑप्शन देखेंगे तो परिमाण, गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चयवाचक। अब इसमें खंबे की कोई संख्या तो दी नहीं गई है, ना ही खंबे का कोई गुण दिया गया है, ना ही कोई खंबे का परिमाण दिया गया है। बस निश्चय है कि जो बताई जा रही है बात, तो उसमें निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। फिर व्याकरण को ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका बी, इसका आंसर होगा वी, व्याकरण। तो व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण का ज्ञान रखने व्यक्ति को प्रत्युक्त होने वाला शब्द व्याकरण है। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है? तो प्रत्यक्ष का सटीक विलोम परोक्ष होता है। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। फिर घोटक का सटीक पर्यायवाची, तो घोटक क्या होता है? घोटक का जो पर्याय होता है, घोटक, जैसे आप देखिए इस तरीके के पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, जैसे घोटक। अब घोटक क्या है? घोटक एक संस्कृत शब्द है, पर उसी के हिसाब से अगर अब आप इसमें देखें ऑप्शन में, तो संस्कृत शब्द कौन सा आपको दिख रहा है? शंभुक, शेषधुत, अनल, अनलस, पर अश्व इसका होगा, और वजी, है, तुरंग, घोड़ा, सदैव आदि होते हैं। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो अनुग्रहित। तो देखिए जो इस तरीके के शब्द होते हैं, जैसे 19 वाला प्रश्न, आपको इसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जब भी जैसे ग्रा लिखा है, ग्रा ऐसे लिखा है, ऑप्शन में आप देखिए कहीं भी अगर ग्रा ऐसे लिखा है और ग्रा के साथ इस तरीके का नीचे से, तो ये तो पूरा ही गलत हो जाएगा। तो अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो जो हिंदी में अनुग्रहित सही लिखा जाता है, तो उसमें ग्रा इस तरीके से ना लिख के ग्रा में इस तरीके का रा लगाया जाता है। फिर समास का विलोम क्या होगा? समास का हो जाएगा व्यास। फिर सूर्य सुता का पर्यायवाची, तो सूर्य सुता क्या होता है? सूर्य सुता यानी यमुना का पर्यायवाची। इसके प्राय कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा आदि हैं। और गंगा का जो पर्यायवाची होता है, अब जैसे ये कि इस बार आपको यमुना का पर्यायवाची इन लोगों ने आराम से पूछ लिया, तो इस बार क्या पता आपका गंगा का पर्यायवाची आ जाए, देव नदी। फिर नारियल शब्द का तत्सम क्या होता है? नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल होता है। फिर खूबसूरत, काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। खूबसूरत भी है और काला भी है, खूबसूरत भी है और काला भी है। अब इस तरीके के प्रश्न को हम लोग जब करते हैं, एक मिनट, तो खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़, इस वाक्य में 3 विशेषण खूबसूरत, काला, ईरानी तथा एक विशेष है। तो क्या है? खूबसूरत है, काला है, ईरानी है। अब इस तरीके से देखिए क्या होगा कि इस प्रश्न को अगर सही से देखा जाए तो खूबसूरत घोड़ा, एक जो ये घोड़ा है, एक जैसे घोड़ा एक संज्ञा है। अब घोड़े की विशेषता जो बताई जा रही है, वो ईरानी भी बताई जा रही है, काला भी बताया जा रहा है और खूबसूरत भी बताया जा रहा है। तो इस तरीके से
तीन विशेषण और जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है, जैसे तीन चीज़ें पूछ ली गई, खूबसूरत, काला, ईरानी, तो इस जिस जैसे घोड़े की बताई जा रही है तो घोड़े को ही विशेष माना जाता है। फिर इसका आंसर होगा तीन विशेषण एक विशेष। इस तरीके के प्रश्न को बहुत आराम से नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो शब्द शुद्ध, आप इसकी प्रैक्टिस आप लिख लिख के करेंगे, जो अधिकांश पूछे गए हैं वही आप 100 से 200 शब्द अगर आप पेन से लिख लेते हैं तो आपके ये सही हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये मृषण का पूछा गया, देखिए सा में ऐसे करके बनाया गया है, यानी ये शब्द सही लिखा है। तो मृषण का आपका रुच होता है। फिर अशुद्ध विलोम का चयन कीजिए। तो ऋजु का क्या होता है? सबसे पहले वर्ग। अभी हम लोग ने देखिए ऊपर पढ़ा था कि मधुर और कर्कश। देखिए ऑप्शन में भी पेपर जो सबसे पहले आप देखिए जब पेपर सेट करता है कोई, तो अधिकांश में कुछ प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते भी होते हैं और उनके दूसरे के ऑप्शन से भी आप उनको कर सकते हैं। तो ऐहिक का क्या होता है? ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, जबकि ऐहिक का परलौकिक होता है। पर लग जाता है इसमें, ऐहिक परलौकिक, ऐहिक पारलौकिक। अलौकिक का क्या होता? अलौकिक। 27वें प्रश्न पे आते हैं। परियक्ता शब्द का प्रयोग होता है तो सी उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। फिर जो स्त्री के द्वारा छोड़ गई हो, परियक्ता। जो स्त्री पुत्र पुत्री के प्राप्त हो, पुरंधी। फिर वह स्त्री जो पुरुष से प्रेम करती हो, परकिया। जिसका पति मर गया हो उसके लिए विधवा शब्द का उपयोग करते हैं। युद्ध लड़ने की उत्सुकता, ये बहुत बार पूछा गया है। युतुस्सा, युद्ध लड़ने की इच्छा युतुस्सा। युद्ध करने की इच्छा युतुस्सु। कुछ जानने की इच्छा जिज्ञासा। जिसे जानना आवश्यक हो तो उसे गे। और पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। तो विशेषण द्वारा जिस संज्ञा व्यक्ति निर्धारित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग, अब देखिए विशेषण द्वारा जिस संज्ञा को, जैसे क्या है, मान लीजिए इसका बहुत आराम से आप कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न को। जैसे कि मोहन एक अच्छा लड़का है। अब जैसे हमने जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या है? लड़का कौन है? लड़का संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है? तो विशेषण हो गया अच्छा, और अच्छे का विशेषण यानी विशेष हो गया लड़का। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्तकी का तद्भव शब्द क्या है? तो हर्तकी का तद्भव शब्द आपका हरण होता है। अब यहाँ पे देखिए तद्भव शब्द है, अब इसमें से संस्कृत शब्द चुनना था। संस्कृत आप देख लीजिए, इसमें से एक ही शब्द बन रहा है, तो इस ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। हरण का हर्तिकी, हरा का हरित, हार का हार, हल्दी का हरिद्रा, हीरा का हीरा। फिर आही का क्या होता? आही मतलब सर्प होता है। फिर प्रशंसा का पर्यायवाची आपका सी शाल्धा होता है। फिर मूक का विलोम होता है वाचल। फिर मूक का वाचल होता है। मृदभाषी का कटुभाषी, बाधिर का सुनना, एकत्र का विक्रीण, अनुमूलन का रोपण। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उसे पहचानिए। तो ए और बी उपरोक्त पंक्ति, मतलब इसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। सब्जी महंगी है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। तो वाक्य में अशुद्ध, क्योंकि उपरोक्त शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द अपयुक्त होता है। जबकि प्रश्नगत विकल्पों में सब्जी महंगी है, वाक्य में महंगी शब्द वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है। तो इसमें से अशुद्ध पूछा गया था, तो इसमें दोनों ही अशुद्ध दिख रहे हैं, पर अब आयोग ने क्या माना है उसके ऊपर है। स्वेद से उत्पन्न, तो स्वेद से उत्पन्न स्वेदज होता है। अंडे से उत्पन्न वाला अंडज होता है। जिसने 2 बार जन्म लिया हो तो द्विज होता है। गर्मी से पैदा होने वाला उष्मज होता है। फिर जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसको युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर। ये हो जाएगा। दृश्य मनोरम था,
अब इसमें क्या है, दृश्य में कौन सा प्रयुक्त विशेषण है, तो दृश्य मनोरम था, तो इसमें इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। मनोरम क्या होता है, ये किसी चीज़ की गुणवत्ता दिखाता है। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का पता लक्षित होता है वो गुणवाचक होता है। औरस का क्या होता है, तो औरस का विलोम शब्द दत्तक होता है, जबकि जारज विलोम औरस का होता है। कामदेव का पर्यायवाची क्या है, तो कामदेव का पर्यायवाची पुष्प धवना। फिर इंद्र का पुरिंदर, महेंद्र, देवराज, सुरपति। फिर शिव का भूतेश, महादेव, शिव, शंभु, गिरीश। फिर विष्णु का जनार्दन, गुणध्वज, अच्युत, चक्रपाणी, दामोदर, केशव, माधव, चतुर्भुज, पीताम्बर, मुरारी आदि होता है। बाएं हाथ से चलने वाला, तो बाएं हाथ से चलने वाला सव्यसाची। बाएं हाथ से चलने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है सव्यसाची। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए। इस बार जो 2023 का जो पेपर आया था उसमें मुख्यतः 30 से 40 प्रश्न तो आपके प्रीवियस ईयर में अगर आप देख लेंगे, किसी ने पूरा 400-500 प्रश्न लगा लिए हैं तो वो देख लेगा कि अधिकांश इसमें रिपीटेड ही प्रश्न आए हैं। 41 का प्रश्न देख लेते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो सी वधु होगा। फिर नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो सदा व्रत। फिर जिससे कभी बुढ़ापा ना आए, तो ये होता है अजर बिहारी। जैसे वो नहीं, प्रभस अगर कीजिए सब जग नहीं, जैसे हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है उसमें अजर शब्द का है, अजर बिहारी। जिससे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अमर। जो दूसरों से उन्नति देखकर जलता हो, तो वो ईर्ष्यालु होता है। संदेह से, संदेह का विशेषण क्या होगा, तो संदेह का मतलब जिस पे संदेह है वो संदिग्ध होगा। फिर प्रतिबिंब का विशेष क्या होगा, तो प्रतिबिंबत का विशेष होगा प्रतिबिंब। फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनना चाह, तो तत्सम क्या, सकल। संस्कृत शब्द है गज का गयन, शकुन का शगुन, मृगंग का मयंक, सकल का समस्त। फिर 47वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी शुद्ध वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें अच्छौहिड़ी शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। 48वें प्रश्न में शुद्ध अशुद्ध में आया था, तो कुछ लोग मिष्ठिन, तो इसका बी होगा। शुद्ध है महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महर्षि थी। तो इसमें क्या हुआ, देखिए स्त्रीलिंग का पूछा गया ना, तो ये महारानी लक्ष्मीबाई स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग से ही लाइन ख़त्म हुई। अब गंगाधर राव की महर्षि थी, तो इस तरीके से स्त्रीलिंग का लिंग स्त्रीलिंग में आपको भेद पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके का प्रश्न कर पाएंगे। फिर 49 का जगम का क्या होता है, तो जगम का स्थावर होता है, बहुत बार पूछा गया है। और स्थूल का सूक्ष्म होता है, स्थिर का अस्थिर होता है, भयानक का स्मरणीय। तो निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं। आवृत्ति, जिसकी, अब आवृत्ति मतलब सब कुछ, आवृत्ति विशेषण नहीं है पूछा है, सॉरी। तो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति तिगुना, चौगुना, दुना। तो अब जो विशेषण होते हैं, आपको इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। तो जैसे गणना है, तो गणना मतलब 1 2 3 4, क्रम का मतलब हो गया पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय। फिर आवृत्तिवाचक में क्या होता है, 2 गुना, 3 गुना, है ना। फिर समुदायवाचक में क्या होता है, दोनों, तीनों, चारों। और प्रत्येक में होता है हर एक, हर दूसरा, हर तीसरा, हर चौथा। तो अनिश्चितता होती है इसमें। तो इस तरीके से आपसे आने वाले परीक्षा में आपसे इस तरीके के भी पूछ सकता है कि गणनावाचक विशेषण कौन से होते हैं। तो गणनावाचक विशेषण में 1 2 3 4 होते हैं। और क्रमवाचक विशेषण में पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से क्रम होता है। गणना मतलब संख्या होती है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और क्रम क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और आवृत्ति क्या होती है, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी। फिर समुदाय मतलब दोनों, मतलब जो
जो इकट्ठे होके हो जाएं, जैसे दोनों, तीनों, चारों, ठीक है। और इसी तरीके से होता है। फिर द्रौपदी का पर्यायवाची क्या होता है? द्रौपदी का पर्यायवाची आपका ए पांचल होता है। निम्नलिखित में से अवनी का पर्यायवाची क्या होता है? अवनी का पर्यायवाची अचला होता है। अब बस देखिए, इसको आपको द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं पूछा गया था, तो पांचल नहीं होता है। बाकी द्रौपदी का पर्यायवाची कृष्णा, यक्षिणी ये होता है। तो इस तरीके से प्रश्न को अगर आप पूरा पढ़ेंगे, अब जैसे मैंने भूल से जल्दी से नहीं पढ़ पाया, उस स्थिति से मेरा गलत हो गया, इस तरीके से भी एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर रहता है। अब आपका देखिए 3 घंटे का पेपर है, तो हिंदी और जीएस साथ ही में होगा, तो इसमें अब आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है कि आपके पास 2.5 घंटे का समय रहेगा जीएस करने के लिए, क्योंकि आधे घंटे में मुख्यतः अगर कोई पढ़ के गया है तो वो हिंदी अपनी आराम से क्लियर कर लेगा। तो विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है? विद्युत का पर्यायवाची आपका दामिनी होता है। फिर 54वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में तो कौन सा तद्भव रुटिपूर्ण है? तो डी फुल फुड़िया, यह रुटिपूर्ण था। बाकी फुल का फूल होता है, जगजाल का जंजाल होता है, करकट का केकड़ा होता है, पिप्पल का पीपल होता है। फिर 55 प्रश्न पे विशेषण और विशेष, तो ऐतिहासिक क्या होता है? तो ऐतिहासिक घटना होती है, विदुषी महिलाएं होती हैं, महती मतलब कथा और रोचक मतलब पुस्तक। उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीती, उच्चिष्ट का विपरीती अनुचिष्ट होता है। और भक्ष का होता है अभक्ष, खाद का अखाद, भुक्त का अभुक्त। फिर शुद्ध अशुद्ध वाले में ध्यानपूर्वक पढ़कर करना था इसमें। तो इसमें सी शुद्ध वाक्य था, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तो इसमें 3 शब्द सही थे, ए बी सी और डी तीनों ही सही थे। तो सबसे पहला प्रश्न था, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सुतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। और फिर श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिया। तुमने रुपए दिया अशुद्ध वाक्य है। बाकी डी अशुद्ध था, तुमने रुपए दिया नहीं, तुमने रुपए दिए होगा। आपको चाहिए था आप रोगी को देख आए, इस वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, आप रोगी को देख आए। इस वाक्य में अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप होगा, तो आपको चाहिए था, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, आए नहीं होगा, आते। फिर शब्द और पर्याय, तो खर का क्या होता है? खर का सही सम्मिलित नहीं था, तो गंगा का मृगंक नहीं होता है, इसका सही सम्मेलन गंगा का जानवी होता है। और मयंक का मृगंक होता है, खर का गर्दभ, आँख का लोचन, इंद्र का पुरंदर, गंगा का आपका जानवी होता है। फिर 60वां प्रश्न पे आ जाते हैं। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो आशासित, जिसकी संभावना हो संभावित, और जो अवश्य होने वाला हो अवश्य भावी। तो यहाँ पर हमारी 60 प्रश्न खत्म हुए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिए, ताकि बेल नोटिफिकेशन आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों मैंने बहुत रिवीजन कराया है, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हैं, तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।